हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं मुकेश सिरसाम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिरसाम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रश्नावली 1.1 चल रही है, जिसमें हमने इसके प्रश्न क्रमांक 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद आज हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर ए बी इस प्रकार है कि b बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित या संक्रामक है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चेक करना है कि जो संबंध आपको दिया गया है ये समतुल्य है या नहीं, सममित संक्रामक है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो उससे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई इसमें समतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या है होता है। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए इसकी पहली कंडीशन समतुल्य। समतुल्य में क्या होता है कि संबंध आर में जो अवयव है उनकी डबलिंग होनी चाहिए, मतलब ए अवयव होना चाहिए आर में, तभी वो आपका समतुल्य होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन सममित। सममित सममित क्या होता है, यहां देखिए, यदि ए बी अवयव है आर का तो बी ए अवयव भी आर का होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है इसमें संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, यहां समझिए इसको। यदि ए बी बी सी अवयव है आर के, मतलब आपकी ये वाली जो अवयव है ये आपके समान होने चाहिए। ए बी बी सी अवयव है आर का तो ए सी अवयव भी होना चाहिए आर का। ए सी अवयव भी होना चाहिए आर का। तो इस प्रकार से हम तीनों शर्तें अपने देख ली कि समतुल्य में क्या होगा, इसके दोनों अवयव समान होने चाहिए। सममित में ए बी अवयव आर है तो उसकी पलटी भी उसमें होनी चाहिए। तीसरा क्या है आपका संक्रामक। ए बी बी सी अवयव है आर का तो ये लास्ट वाले जो पद होते हैं ये भी उसमें होने चाहिए, मतलब ए सी अवयव भी आर में होना चाहिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां देखिए आपको एक समुच्चय दिया गया, तो यहां मान लेते हैं हल। माना समुच्चय ए बराबर, यहां हमने एक समुच्चय मान लिया ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस टाइप से आपको एक समुच्चय दिया गया है और इसमें आपको एक संबंध भी दिया गया है। आपको संबंध आर जो कि इस प्रकार है, ए बी इस प्रकार है कि b बराबर a प्लस 1। ठीक है। इसमें ए बी किस प्रकार है, b बराबर a प्लस 1। अब यहां इसको समझते हैं पहले इसको रफ में। b बराबर a प्लस 1, यदि आप a बराबर 1 लेते हो तो b बराबर देखते हैं 1 प्लस 1 कितना प्राप्त होगा आपको 2। ठीक है। तो इसके जो इसका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें यदि आपने a बराबर 1 लिया तो b बराबर कितना होगा आपका 2। ऐसे यदि हम a बराबर यहां पे 2 लेते हैं, a बराबर यदि 2 लेते हैं तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 1 बराबर 3। यदि हम a बराबर 1 लेते हैं तो b बराबर 2 आएगा।
और a बराबर 2 लेते हैं तो b बराबर आपका 3 आएगा। a बराबर 3 लेंगे तो 4 आएगा और a बराबर 4 लेंगे तो 5 आएगा और a बराबर 5 लेंगे तो 6 आएगा। इस टाइप से हमको एक संबंध यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और 6 से अधिक क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जो समुच्चय है वो उसमें कितने अंक हैं, 6 तक अंक हैं, तो 6 तक की संख्या हम इसमें ले सकते हैं, इसके आगे की हम नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से हमें एक संबंध प्राप्त हो गया है। अब इसमें हमको ये बताना है कि ये समतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं। तो इसकी पहली कंडीशन देखते हैं यहाँ पे हम। पहली कंडीशन, समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि समतुल्य संबंध में क्या होता है, इसका जो प्रत्येक अवयव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई भी अवयव आपको ऐसा नहीं दिया गया कि कोई अवयव ऐसा समान हो, इसमें कहीं भी अवयव नहीं दिया गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कोई भी अवयव ले सकते हैं, एक एक ले लो, दो दो ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर एक एक ले लेते हैं। एक एक अवयव नहीं है आर का, एक एक अवयव नहीं है आर का, तो यहां लिख देंगे हम, अतः आर समतुल्य संबंध नहीं है। ये आपने पहला बता दिया, इसमें ये समतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा चेक करते हैं यहां पे हम, सममित संबंध। इसकी शर्त क्या होती है कि ए भी अवयव है आर का तो बी अवयव भी आर का होगा। यदि कोई अवयव है तो उसकी पलटी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ इसमें से ले लेते हैं, एक दो अवयव है आर का, एक दो अवयव है आर का, लेकिन उसकी पलटी, या एक दो अवयव है आर का, दो एक अवयव नहीं है आर का, इसमें दो एक कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो यहां हम लिख जाएंगे, यहां एक दो अवयव है आर का लेकिन दो एक अवयव नहीं है आर का, तो यहां ये कंडीशन आपकी फेल हो रही है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, अतः आर सममित संबंध नहीं है। ये हमने दूसरी कंडीशन भी चेक कर ली। यहाँ पे तीसरी कंडीशन है आपकी, यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, संक्रामक। इसको चेक करेंगे, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध के लिए शर्त देखते हैं क्या होती है। ए बी बी सी अवयव है आर का तो ए सी अवयव भी आर का होना चाहिए। तो उस आर पे हम यहां लेंगे, यहां एक दो दो तीन, यहां ले लो आप, एक दो दो तीन अवयव है आर का, लेकिन अब इनके ये अवयव होने चाहिए, लेकिन एक तीन अवयव नहीं है आर का। ठीक है, तो यहां भी कंडीशन आपकी गलत हो गई। ठीक है, तो यहां हम बता देंगे, अतः आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से हमने बता दिया तीनों कंडीशन की
कि आपका समतुल्य सममित संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। और यदि आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपको इसको डबल से बता दूंगा। तो हमारा आज का ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर से जरूर पूछें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय। ओके।